हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपनी इस क्लास में हम वॉट मीटर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायनमोमीटर और वॉट मीटर में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट एरर्स को स्टडी किया था। तो उसी पे बेस्ड हम जो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारा पूरा टॉपिक है उस पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम या स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम या डिस्क्रिप्शन वाइज प्रॉब्लम एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकें। ये कुछ एग्जांपल के लिए मैंने गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर में से कुछ प्रॉब्लम्स ली है, तो उनको हम सॉल्व करते हैं ताकि हम अपना जो स्टडी किया गया मैटर है उसे हम न्यूमेरिकल में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो हम अपनी जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसको हम स्टडी करें और उसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट डज इट से? द प्रॉब्लम is like that a dynamometer type watt meter is rated as 10 ampere and 100 volt with full scale reading of 1000 watt। तो आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इन क्वांटिटीज़ को नोट डाउन करते जाएंगे, उनको मार्क करते जाएंगे कि आपको क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं। तो ये आपको वॉट मीटर की रेटेड वैल्यूज़ दी हुई है। तो वॉट मीटर इस IRMS वैल्यू को और इस VRMS वैल्यू को आपको रीड करके बताता है अपनी फुल स्केल रीडिंग पे। द इंडक्टेंस ऑफ वोल्टेज कॉइल इज 5 मिली हेनरी। तो ये आ गया है आपका LP एंड रेजिस्टेंस इज 3000 ओम। तो ये आपको मिल गया है कैपिटल RP। If the voltage drop across the current coil is negligible, what is the error in wattmeter rated reading with 0 power factor? PF जो है वो आपको 0 दिया गया है। फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ये आपको ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो इन पैरामीटर्स के साथ आप एरर इन वॉटमीटर रीडिंग को फाइंड आउट करें। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए या जो ट्रू रीडिंग आनी चाहिए वॉटमीटर से, दैट शुड बी VI ऑफ cos ऑफ फाई। ये हमने पढ़ा था। ये आपका सप्लाई जो वोल्टेज था, जो उसकी वोल्टेज रेटिंग थी लोड के अक्रॉस, ये आपका लोड करंट और ये लोड के अकॉर्डिंग दोनों जो फेजर क्वांटिटीज़ है उनके बीच में पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई को आप पावर फैक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जो आप मेज़र करते हैं, मेजर्ड वैल्यू व्हेन वी कंसिडर द इंडक्टेंस ऑफ वोल्टेज कॉइल और इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें जो मेजर्ड वैल्यू मिलती है वो हो जाती है आपकी VI cos ऑफ बीटा cos ऑफ फाई प्लस माइनस बीटा। ये हमने जो है वो एरर इन वॉटमीटर में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये आपकी ट्रू रीडिंग और ये आपकी अगर मेजर्ड रीडिंग है तो इसका डिटेल डेरिवेशन करके हमने एरर इन वॉटमीटर क्या निकाला था? एरर इन वॉटमीटर रीडिंग हमने निकाला था, मीटर विल बी VI साइन ऑफ फाई tan ऑफ बीटा। ये हमने एरर जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे V और I का मतलब है V जो आपका लोड वोल्टेज था उसका RMS वैल्यू वॉटमीटर में, और ये आपका लोड करंट का RMS वैल्यू। जब भी आपको हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि साइन को जब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया जाता है, साइन सिग्नल का, किसी भी AC सिग्नल का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है तो ये उसका RMS वैल्यू दिया जाता है। जैसे आपको कहा जाए कि 5 एम्पियर का AC करंट 5, तो यहाँ पे जो 5 एम्पियर है वो होल्ड कर रहा है उसका RMS वैल्यू। तो यहाँ पे आपको ये जो रेटिंग्स दी गई थी वॉटमीटर की, ये इनकी RMS वैल्यू आपको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इन सब पैरामीटर्स के साथ इस जो क्वांटिटी है एरर इन वॉटमीटर उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको VRMS गिवन है, VRMS इक्वल्स टू 100 वोल्ट। ये हमने अभी फाइंड आउट किया। IRMS इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ये आपने लिख लिया। आपको दिया गया है
कि जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर विल बी ऑलवेज cos ऑफ फाई, विल बी ऑलवेज, इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है 0। अगर cos ऑफ फाई 0 है तो sin ऑफ फाई क्या होगा? sin ऑफ फाई विल बी 1। cos फाई 0 का मतलब है फाई की वैल्यू 90 डिग्री है और sin 90 डिग्री आपका 1 होगा। तो पावर फैक्टर 0 होने से sin फाई आपको 1 मिल गया है। हमें एरर निकालना है ना, तो हमें ये क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। अब जो क्वांटिटी रह गई है वो है tan ऑफ बीटा। ये बीटा जो है ये वो एंगल है जो पोटेंशियल कॉइल में आपका वोल्टेज और पोटेंशियल कॉइल में करंट के बीच में लैग जो क्रिएट हो जाता है उससे डिस्क्राइब होने वाला एंगल आपने बीटा बोला था। इसके लिए हमने फिर एक अपना फेजर डायग्राम बनाया था जिसमें हमने ये बोला था कि अगर यहाँ पे हमें ये देखिए सब दिया गया है, वोल्टेज कॉइल का इंडक्टेंस और वोल्टेज कॉइल का रेजिस्टेंस, और वोल्टेज कॉइल की इम्पीडेंस का हमने जब फेजर डायग्राम बनाया था तो इसमें हमने इसको लिखा था RP, ये उसका रेजिस्टेंस, ये उसका इंडक्टेंस J ओमेगा LP, तो ये उसका था नेट इम्पीडेंस Z ऑफ P, और ये जो एंगल है जो फेज लैग क्रिएट होगा इंडक्टेंस की वजह से बीटा, हमें ये बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा हम इस डायग्राम से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में tan ऑफ बीटा देखें तो tan ऑफ बीटा क्या आ जाएगा आपका? tan ऑफ बीटा विल बी ओमेगा LP अपॉन RP, दिस बाय दिस विल बी tan ऑफ बीटा, ऐसा ही ना। तो आपको ओमेगा LP बाई RP की वैल्यू रख के tan ऑफ बीटा कैलकुलेट करना है, और tan ऑफ बीटा को आप यहाँ रख देंगे तो आप अपना एरर इन वॉटमीटर रीडिंग जो है वो निकाल लेंगे। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ओमेगा क्या होगा? ओमेगा विल बी 2 पाई f ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, LP की वैल्यू आपको गिवन है और RP की वैल्यू आपको गिवन है। दैट विल बी 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ये f है, ये LP 2 पाई f LP डिवाइड बाई RP की वैल्यू आपको गिवन है 3000। तो ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ पे रख देंगे तो इससे जो आपको एरर रीडिंग मिलेगी वो मैंने आंसर यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है क्रॉस चेक करने के लिए। आपको रीडिंग में एरर मिलेगा 0.523 वॉट, 0.523 वॉट। यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखने पे एरर को मैं दोबारा लिखती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। एरर आ जाएगा आपका, एरर विल बी VRMS 100 इंटू IRMS 10 इंटू साइन ऑफ फाई 1 इंटू tan ऑफ बीटा हमने ये कैलकुलेट किया है 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.523 वॉट। तो ये आपका आ गया है बेसिक एरर इन वॉटमीटर रीडिंग व्हेन वी आर कंसिडरिंग इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉइल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 फॉर एरर इन वॉटमीटर्स। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो एक नया एग्जाम्पल हमने मेंशन किया है वो भी एक प्रीवियस गेट का प्रॉब्लम है। इट सेज वॉटमीटर हैज CC रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो ये आपको क्या मिल गया है? ये मिल गया आपको स्मॉल RC, ठीक है। CC जो करंट कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एंड PC रेजिस्टेंस इज 6500 ओम। तो ये आपको मिल गया कैपिटल RP जो बहुत बड़ा रहता है वैल्यू में, है ना। तो स्टेटमेंट को आप पढ़ते जाइए और आपको जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनको आप अंडरलाइन करके लिखते जाइए ताकि आप ये पता लगा सकें कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करना है, आंसर को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट परसेंटेज एरर ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली
विथ 2 मेथड्स इन फिगर। तो यहाँ पे फिगर में 2 मेथड्स दिए गए हैं, दोनों ही केस में आपसे परसेंटेज एरर पूछा गया है, ठीक है। वॉट मीटर रीडिंग्स आर फॉर द इनपुट कंडीशंस 12 एम्पियर, 250 वोल्ट एंड पावर फैक्टर 0.4। तो ये आपको दे दी गई है रेटिंग्स, जो जनरली हम वॉट मीटर को मेंशन करते हैं। इनपुट कंडीशंस आपकी ये है। तो ये 12 एम्पियर क्या है, IRMS जो आपको मिल गया है। ये 250 वोल्ट क्या है, ये अभी आपकी इनपुट कंडीशंस है जिसपे आपका वॉट मीटर रीड कर रहा है, ये आपको मिल गया है VRMS। और पावर फैक्टर आपको मिल गया है 0.4। पावर फैक्टर इज बेसिकली cos ऑफ phi। तो ये आपको पैरामीटर मिल गए हैं। इन दो जो आपकी कनेक्शन पॉसिबिलिटीज़ है उनमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है। आई रिपीट, वॉट मीटर है CC रेजिस्टेंस दिस एंड PC रेजिस्टेंस दिस। Calculate percentage error due to resistance only with 2 methods in figure. 2 methods are these. Wattmeter readings are for input conditions 12 ampere and 250 volt and power factor 0.4। और ये आपके 2 मेथड मेंशन किए गए थे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो हमने सेकेंड मेजर एरर इन वॉटमीटर पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि कनेक्शन जो करंट कॉइल का कनेक्शन और जो पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन है उस पर भी आपका वॉटमीटर रीडिंग में एरर का एक पॉसिबिलिटी बनता है। अगर फर्स्ट केस में आप करंट कॉइल को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं करंट कॉइल ऑन लोड साइड। तो यहाँ पे जो वॉटमीटर रीड करता है वो लोड में करंट एज वेल एज करंट कॉइल में जो कंजप्शन है उसको आपको रीड करके देता है। ये फर्स्ट केस, ठीक है। हमने 2 कनेक्शन बनाए थे प्रीवियस वीडियोस में जब हमने वॉटमीटर में एरर पढ़ा था, जो हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमने ये बताया था कि कनेक्शन की वजह से कितना कितना एरर आपका इंक्लूड हो जाएगा, उसी का ये आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो ये अगर आप इस तरह का कनेक्शन बनाएंगे जो कि इस फिगर में बनाया गया, मैं इनको दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर करंट कॉइल लोड के साथ लगी हुई है, करंट कॉइल लोड के साथ लगी हुई है, तो वॉट मीटर पड़ता है पावर इन लोड प्लस I स्क्वायर स्मॉल ऑफ RC। इसमें जो पावर कंज्यूम हुई वो और लोड में जो पावर कंज्यूम हुई वो आपने पढ़ी, ठीक है। और इस केस तो एरर क्या आ गया आपका I स्क्वायर RC। लोड की पावर को आप मेजर करना चाह रहे थे, जो जनरली आपका जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी दैट इज VI cos ऑफ phi। उसके साथ साथ आपने ये एडिशनल पावर पढ़ दी, ये आपका हो गया एरर इन वॉटमीटर रीडिंग व्हेन कनेक्शन आर अप्लाइड इन सच ए मैनर। इन सेकेंड केस जब आपकी पोटेंशियल कॉइल लोड की तरफ होगी, पोटेंशियल कॉइल इज ऑन लोड साइड, जो कि आपका केस 2 है प्रॉब्लम में। इस केस में और इस केस में आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये वाला जो केस है इसमें पोटेंशियल कॉइल आपकी लोड के साथ है। इस केस में जो आप रीड कर रहे हैं, फाइनल रीड कर रहे हैं, उसमें लोड में कंजप्शन एज वेल एज आप मेजर्ड वैल्यू जो होगी P मेजर्ड विल बी P लोड पावर इन लोड प्लस V स्क्वायर बाय RP। आप ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, दिस मच इज द एरर, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन है केस 1 जो फिगर में बताया गया है। और दोनों ही केस में जो आपकी वॉटमीटर रीडिंग आनी चाहिए थी, P रीडिंग जो आनी चाहिए थी वो आपकी आनी चाहिए थी VI cos ऑफ phi आपको मिलनी चाहिए थी। तो VRMS, ये V और I जो है वो आपको इनकी VRMS वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो VRMS IRMS cos ऑफ phi, हमें VRMS दे रखा है, क्या दे रखा है, VRMS इक्वल्स टू 250 वोल्ट, IRMS इक्वल्स टू यहाँ पे ये दे रखी थी ना, इनपुट कंडीशंस आर दिस। इस लाइन में आपको सारा जो इनपुट कंडीशन के पैरामीटर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। इस 12 एम्पियर पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos ऑफ phi इक्वल्स टू 0.4। तो ये इनपुट कंडीशन पे आपको जो मेजर करके वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 250 इंटू 12 इंटू 0.4। ये वॉट आपको मिलना चाहिए था। तो पहले कनेक्शन में आपको जो एरर मिला, एरर दैट इज I स्क्वायर R ऑफ C। पहले केस में आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ये एरर है, ये आपका ट्रू वैल्यू है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, पहले तो I स्क्वायर RC को लिखिए। I स्क्वायर I क्या है,
12 इंटू करंट कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है 0.1। तो ये आपको पहले केस में एरर मिल रहा है, तो परसेंटेज एरर आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर विल बी 12 इंटू 0.1। ये आपने एरर पढ़ा किसके रेस्पेक्ट में, इस रीडिंग के रेस्पेक्ट में। तो इस रीडिंग के रेस्पेक्ट में आपको अगर एरर पढ़ना है तो आप इससे इसको डिवाइड करेंगे। परसेंटेज एरर निकालते हैं ना, रिलेटिव एरर, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू और मेजर्ड वैल्यू जो भी आपको गिवन है। तो ये आपकी वैल्यू रीड होनी चाहिए थी, इतना आपने एरर पढ़ा, परसेंटेज एरर हो जाएगा आपका 250 इंटू 12 इंटू 0.4 इंटू 100। तो इसके आंसर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये आएगा इस केस में आपका 1.2%। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मिल गया है परसेंटेज एरर जब आपने इस तरह से कनेक्शन किया। अगर आप दूसरे वाले केस में बात करेंगे तो एरर कितना आएगा, अगर दूसरे केस की बात करते हैं तो एरर कितना आता है, एरर विल बी v²/rp। ठीक है, तो एरर आपने कितना रीड किया, आप v²/rp एडिशनल रीड कर रहे हैं, v आपको यहाँ पे दे रखा है 250, तो आप लिखेंगे 250 इंटू 250 डिवाइड बाय rp। rp यहाँ पे आपको ये मेंशन किया गया था, RC जो स्मॉल RC था वो है 0.1 ओम और RP जो था वो है 6500 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6500 ओम। ये एरर है और ये आपका ट्रू वैल्यू है, तो परसेंटेज एरर आप निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन केस सेकेंड। इस फिगर का जो केस सेकंड है उसमें आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको केवल आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रही हूँ। 6500 इंटू ये आपका एरर और ये आपकी ट्रू क्वांटिटी जो आप मेज़र करना चाह रहे थे, 250 इंटू 12 इंटू 0.4 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा ना, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो आप इसको एरर, ये क्वांटिटी आपकी एरर थी v²/rp, ये आपकी ट्रू वैल्यू थी इंटू 100, तो ये आपका आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी रेफरेंस के लिए लिखा है 0.8%। ठीक है, तो ये आपका आ गया है, यहाँ पे ये एरर था और ये आपकी p ट्रू थी, और इस केस में ये एरर था, ये p ट्रू थी और आपको आंसर मिल गया है। तो ये हमने दोनों ही जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम का एक पोर्शन है, कनेक्शन की वजह से एरर और प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से एरर, उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम भी इसी की दूसरी वैरायटी पे बनने वाले जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं वो अपने इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूँगी, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिए और उनके जो आंसर्स हैं उनको भी आप टैली करिए। प्रैक्टिस करके आप अपना जो वॉट मीटर का पूरा टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हर वैरायटी का क्वेश्चन आप जो प्रॉब्लम है उसे आप अटेम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पे आपका ये हो गया है सिंगल फेज पावर मेजरमेंट के लिए वॉट मीटर का टॉपिक ख़त्म। और अपने अब जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें हम 3 फेज जो आपका कनेक्शन है उसमें पावर मेजरमेंट के लिए जो टेक्निक है जिसे बोलते हैं 2 वॉट मीटर मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे और उस पर बहुत अलग अलग जो केस कंडीशंस बनेंगी कि कब वॉट मीटर, कब दोनों वॉट मीटर सेम रीड कर रहे हैं तो पावर फैक्टर क्या है, दोनों वॉट मीटर अपोजिट रीड कर रहे हैं तो पावर फैक्टर क्या है। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।